बच्चों, लास्ट क्लास तक हमने डेवलपमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करी थी। फिर चाहे वो डेफिनेशन हो या लोगों के कॉमन गोल्स हो या डेवलपमेंट क्या क्या प्रोमिसेस करता है और साथ ही जो इनकम एंड अदर गोल्स है वो क्या क्या हो सकते हैं। और लास्ट हमारा जो टॉपिक था वो था नेशनल डेवलपमेंट। तो आज की इस क्लास में हम उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो स्पेशली एग्जाम टाइप के हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। यहां पर बच्चों मैं एक बार फिर से जो मैंने आपको लास्ट टॉपिक पढ़ाया था नेशनल डेवलपमेंट के बारे में यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं जिसे आपको समझने में काफी ज्यादा आसानी होगी और आपको कॉन्सेप्ट भी काफी अच्छे तरीके से समझ आ सकेगा। क्योंकि ये जो लेसन है वो काफी कॉमन सा लेसन है और डेवलपमेंट तो आप अक्सर अपनी जिंदगी में सुनते ही रहते हो कि इस चीज का डेवलपमेंट हो गया, इस चीज का डेवलपमेंट हो गया, या फिर आप खुद का भी एनालाइज करते हो कि हाँ मेरे में इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। तो जो नेशनल डेवलपमेंट की बात आती है तो इसमें हम बात करते हैं एबिलिटी ऑफ अ नेशन टू इंप्रूव द लिव्स ऑफ इट्स सिटीजन्स। तो जितना ज्यादा लोगों के पास फैसिलिटीज होगी उतना ही ज्यादा वो चीजों को अच्छे तरीके से एक्वायर कर सकेंगे और उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो काफी बेटर हो सकेगा। अब ये जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था जो मेजर फैक्टर है वो है पर कैपिटल इनकम, इसके अलावा जीडीपी, लिटरेसी रेट और अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर। तो ये सारी चीजें एक सिटीजन के स्टैंडर्ड के ऊपर डिपेंड करती है कि अगर किसी कंट्री के अंदर ये सब कुछ बेटर है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वो जो कंट्री है वो डेवलप है ना। तो अब इन चीजों को आप कैसे समझोगे, तो सबसे पहले जो आपको समझना है वो है पर कैपिटल इनकम क्या होती है। तो चलिए फिर इसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक आएगा कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। देखिए, जब कभी हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें बहुत से ऐसे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, बस फर्क इतना है कि कुछ माइनर डिफरेंसेस होते हैं और कुछ मेजर। इसका एग्जांपल लेते हैं आपके क्लास से। देखिए, क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं और हर एक स्टूडेंट का जब हम कंपैरिजन करते हैं किसी दूसरे स्टूडेंट्स के साथ तो हमें क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो कि शार्प माइंडेड होते हैं, तो कुछ एवरेज होते हैं और कुछ एवरेज बिलो होते हैं। किन्हीं स्टूडेंट्स का जो वेट होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है तो किन्हीं का कम होता है, किसी की हाइट ज्यादा तो किसी की हाइट कम। तो आप देख रहे हो हर एक चीज में हमें डिफरेंसेस देखने को मिलता है। तो क्या आपके माइंड में बच्चों डेवलपमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन नहीं आता कि वर्ल्ड के अंदर 190 से प्लस कंट्रीज है और हर एक कंट्री दूसरी कंट्री से डिफरेंट है। तो इन कंट्री को जो टैग मिलता है कि ये कंट्री डेवलप है और ये कंट्री अंडर डेवलप है और ये कंट्री डेवलपिंग है, तो इनको जो टैग्स दिए जाते हैं वो कौन देता है, मतलब उसका मेजरमेंट करने का तरीका क्या है। देखिए, जब एग्जांपल मैं आपको देता हूं अमेरिका का, जर्मनी का, फ्रांस का, ब्रिटेन का, तो आपके माइंड में क्या आता है, अरे सर ये तो ऑलरेडी डेवलप कंट्री है, रिचेस्ट कंट्री है। और अब दूसरी साइड में एग्जांपल देता हूं आपको अफ्रीकन कंट्री का या लैटिन अमेरिकन कंट्रीज का, या फिर आप भूटान का ले सकते हो, घाना का ले सकते हो, या मिडिल ईस्ट कंट्रीज का ले सकते हो, अफगानिस्तान इसके अंदर इंक्लूड हो सकता है। तो आपको क्या फील होगा, अरे सर ये कंट्री कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अंडर डेवलप है, जहां की जो इकोनॉमी है वो भी काफी डाउन है। तो सवाल यहां पर ये आता है कि इनको टैग कौन दे रहा है। और इंडिया जैसी कंट्री जो कि एक डेवलपिंग कंट्री मानी जाती है कि बीच की आप कह सकते हो, तो ये सब चीजें बच्चों मैटर करती है कंपैरिजन के ऊपर। तो हम कैसे कंपेयर करते हैं, तो उसके अंदर जो मेजर रोल प्ले होता है वो होता है पर कैपिटा इनकम का, और यही हमारा बेसिक टॉपिक है और स्टार्टिंग का टॉपिक है। तो व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और अ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटल इनकम, इसे एक एवरेज इनकम भी कहते हैं। अब ये पर कैपिटल इनकम होती क्या है, इसे आप थोड़ा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए बच्चों, द पर कैपिटल इनकम ऑफ अ कंट्री इज एन एवरेज इनकम, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसे आप एवरेज इनकम भी कह सकते हो, दैट रेफर टू टोटल इनकम पर पर्सन ऑफ अ कंट्री।
यानी कि बड़ा सिंपल सा है कि सपोज कीजिएगा आपके 10th क्लास और 9th क्लास के अंदर आपके टोटल 5 सब्जेक्ट थे और सभी को आपको 100 में से जो आपने जो मार्क्स ऑब्टेन किए थे, किसी में आपने 60, किसी में आपने 70, तो किसी में 80, तो किसी में 85। जब आपने उसे ओवरऑल कैलकुलेट किया तो सपोज करो एक फिगर आउट आपके सामने है कि 70% आपके टोटल परसेंटेज बनी 9th क्लास के अंदर, तो आपने एक एवरेज निकाल ली अपने मार्क्स की। ठीक उसी तरीके से जो पर कैपिटल इनकम होती है, अब पूरी कंट्री के अंदर जो लोग हैं वो डिफरेंट टाइप की अर्निंग करते हैं, किसी की अर्निंग ज्यादा है तो किसी की कम है। जब हम उन सभी अर्निंग को एक साथ लाते हैं, है ना, और उन सभी की अर्निंग एक साथ लाए और उनकी जब एवरेज निकाले तो इससे हमें निकल के आता है कि इस कंट्री के अंदर पर पर्सन की पर कैपिटा जो इनकम है वो XYZ इतनी है। बड़ा सिंपल सा है, तो इसे हम कैलकुलेट भी उसी तरीके से करते हैं कि इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर एक फॉर्मूले के तौर पे देखोगे तो ऊपर आप लिखोगे टोटल इनकम ऑफ एरिया और अपॉन में आएगा टोटल पॉपुलेशन, तो डिवाइड करोगे, इससे क्या निकलेगी, पर कैपिटा इनकम। तो अब हर एक कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम होती है वो अलग अलग होती है और इसी से हम मेजर कर लेते हैं कि ये जो कंट्री है वो डेवलप है, अंडर डेवलप है या फिर डेवलपिंग है। अभी उसका एग्जांपल भी आपको आगे देखने को मिलेगा, लेकिन सवाल यहां पर ये है कि इस कॉन्सेप्ट को क्यों शुरू किया गया और इसी कॉन्सेप्ट को क्यों अपनाया गया। और भी तो तरीके हो सकते हैं किसी कंट्री को मेजर करने की कि हाँ ये कंट्री डेवलप है, तो देखिए उसका रीजन है, द पर कैपिटा इनकम कॉन्सेप्ट वाज स्टार्टेड टू बी यूज्ड एज द मेजर ऑफ डेवलपमेंट बिकॉज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ पर्सन इज डिपेंडेंट अपॉन व्हाट ही अर्न्स। तो किसी भी देश के अंदर कोई भी सिटीजन हो वो कितना अर्न करता है, क्योंकि जितना अर्न करेगा उतनी उसके लिए जो फैसिलिटीज है वो बढ़ती चली जाएगी और उसकी लाइफ और कंफर्ट जोन में जाती चली जाएगी। यानी कि स्ट्रगल तो लाइफ में हर किसी के रहता है, बस ये होता है कि ज्यादा अर्निंग की वजह से हमारे पास वो फैसिलिटीज आ जाती है कि हम अपनी लाइफ को एक स्टैंडर्ड तरीके से जी सके, कुछ कुछ तो लग्जरी लाइफ भी जी सकते हैं। तो इसलिए हर कंट्री के अंदर ये काफी ज्यादा मैटर कर जाता है। द कंट्री विद द हायर पर कैपिटा इनकम आर कंसिडर to be a more developed than those with less per capita income। यानी कि वो कंट्री जहां पे पर कैपिटा इनकम काफी अच्छी है, यानी कि ज्यादा है, तो उसे हम डेवलप कंट्री कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये सभी क्या है, डेवलप कंट्री है। और वो कंट्री जिनकी पर कैपिटा इनकम काफी नीचे होती है तो उसे हम अंडर डेवलप कंट्री कहते हैं। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। लेकिन आपके माइंड में जो स्टार्टिंग में हमने टॉपिक पढ़ा था नेशनल इनकम, उसे क्यों कंसिडर नहीं किया जाता मेजरमेंट के लिए कि हाँ भाई एक देश की नेशनल इनकम भी तो काफी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन उसका रीजन है इसे मेजरमेंट के लिए इसलिए हम यूज नहीं करते कि वी कैन नॉट टेक नेशनल इनकम टू कंपेयर डिफरेंट कंट्री। उसका रीजन मेन पता क्या है, ईच कंट्री हैज डिफरेंट पॉपुलेशन रेट। अब पूरे वर्ल्ड की अगर आप पॉपुलेशन देखोगे बच्चों तो आपको 7 बिलियन के आसपास देखने को मिलेगी, यानी कि 700 करोड़, जिसमें से 2 कंट्री ऐसी है इंडिया और चाइना, एक तो है 1.4 बिलियन और एक है 1.3 बिलियन। तो देख रहे हो आप कि 40 to 45% 2 ही कंट्री ले रही है एग्जांपल के तौर पे सारा का सारा पॉपुलेशन। तो क्या पॉपुलेशन के बिहाफ पर नेशनल इनकम अगर निकालने बैठोगे तो इंडिया और चाइना तो बहुत आगे होगी उन कंट्री से जिनकी पॉपुलेशन इनके आसपास भी नहीं है। तो इसलिए बच्चों नेशनल इनकम को हम काउंट नहीं करते हैं मेजरमेंट के लिए। सबसे पहले हमारा जो रहता है वो है पर कैपिटा इनकम। होप्स हो कि बच्चों आप ये चीजें अच्छे तरीके से समझ चुकेंगे। इससे और थोड़ा बेटर तरीके से समझने के लिए आपको 2019 में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को पढ़ना जरूरी है। इससे आपको पता चलेगा कि वो कंट्री जो कि रिचेस्ट कहलाती है, जहां पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लाइफ जो है वो काफी बेटर होता है, वहां की पर कैपिटा इनकम कितनी है। तो देखिए ये 3 बॉक्सेस आपको दे रखे हैं, सर्कल दे रखे हैं। तो पहले में है 49,300 US डॉलर पर एनम, है ना, इस साल के हिसाब से लिया गया। उसी तरह दूसरे नंबर पे है 2500 US डॉलर पर एनम और लास्ट में है 6700 US डॉलर पर एनम। ये वाला 100 है, ठीक है।
तो आप देखोगे पहली वाली जो है वो हाई एंड रिचेस्ट कंट्री होती है, और दूसरी वाली लो इनकम कंट्रीज होती है, और तीसरी वाली जो है वो लो मिडिल इनकम कंट्रीज होती है। अब आपके माइंड में एक चीज नहीं आती कि सर ये डॉलर ही क्यों यूज किया जाता है, हम अक्सर पढ़ते हैं हर बार डॉलर को ही कंपैरिजन के लिए लाया जाता है। तो ये जो डॉलर है ना बच्चों, एक प्रकार की सेंट्रल करेंसी मानी गई है। तो कोई भी करेंसी का अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आपको डॉलर के साथ ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक सेंट्रल करेंसी है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था वो कंट्री जो डेवलप है, तो वहां पे एक साल के अंदर एक व्यक्ति की अगर हम एवरेज निकाल ले, पर कैपिटा इनकम निकाल ले, तो 49,300 के आसपास, वो भी डॉलर में। अगर आप इन्हीं डॉलर को कन्वर्ट कर दोगे इंडिया में तो वो कम से कम 30 to 40 लाख क्रॉस कर जाएगी एक साल के अंदर। 30 से 40 लाख का पैकेज है ना, बढ़िया। तो ये रिचेस्ट कंट्री है ना। ऑन द अदर साइड वो कंट्री जहां की पर एनम यानी कि पूरे साल की जो पूरी एक सैलरी मान सकते हो, इनकम मान सकते हो, तो वो 2500 है। 2500 पूरे साल की। तो ये लो इनकम कंट्रीज कहलाती है, जिसे आप अंडर डेवलप कह सकते हो, जहां पे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा डाउन रहता है। इंडिया जैसी कंट्री जो कि लो मिडिल इनकम में आती है, तो यहां पर आप देखोगे 6,700 पर एनम आपको देखने को मिलेगी, यानी कि इंडियन रुपीस में अगर बात करें तो 5 से 6 लाख के आसपास पैकेज होता है 1 ईयर का। ये एवरेज है ओवरऑल, ठीक है। तो ये इससे आपको क्या पता चल रहा है, देखो इसी से यही चीजें पता चल रही है कि डेवलपमेंट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस फिगर को हम बढ़ा भी सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा हमारे को क्या करना है कि जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लाइफ है वो बेटर कैसे हो सके, तो उसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को ग्रो कर सकते हैं, और साथ ही बच्चों जो ट्रेड्स होते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इसके अंदर काफी ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। आप देखते हो मल्टीनेशनल कंपनी जो बड़े बड़े जो देश है वो हमारे इंडिया के अंदर काफी एग्जिस्ट करती है ना। ब्रांड्स हमारे यहाँ पे कमी नहीं है बाहर के। तो ये अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि इंडिया के जो ब्रांड्स है वो बाहर की कंट्री में जाए, तो इससे इंडिया का भी स्टैंडर्ड ऊंचा होगा और इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी काफी ज्यादा होगा, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो ये था हमारा पर कैपिटा इनकम के बारे में, ऑल्सो कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। अगला हम पढ़ेंगे इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था फर्स्ट पार्ट में कि लोगों को इनकम के अलावा भी और भी चीजें की नीड होती है। समटाइम उनकी जो प्रायोरिटी होती है वो इनकम मनी, तो बाद में कोई और चीज ज्यादा आ जाती है, वो अभी आपको पता चलेगा। पीपल नॉट ओनली थिंक ऑफ बेटर इनकम। हमेशा व्यक्ति ये नहीं सोचता कि उसकी अच्छे से अच्छी इनकम हो, हाँ मानता जरूर है, बट उसके अलावा जो उसके गोल्स होते हैं सच एज अ सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स एंड इक्वल ट्रीटमेंट और फ्रीडम, ये भी उसको रिक्वायरमेंट होती है। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दे रखा है। सपोज कीजिएगा कि आप एक रिचेस्ट पर्सन है, बट प्रॉब्लम पता है आपके साथ क्या है कि आपको किसी भी टाइप की सिक्योरिटी नहीं दी गई है, ना ही आपके पास किसी भी टाइप की फ्रीडम है कि आप अपनी मनमर्जी का कोई भी काम कर सकते हो लीगली, है ना। ऊपर से आपकी कोई सही तरीके से रिस्पेक्ट भी नहीं कर सकता और आपको इक्वल ट्रीट भी नहीं किया जा सकता, या नहीं करते लोग। तो आप खुद बताइएगा, क्या आप एक ऐसे रिचेस्ट पर्सन बनना चाहोगे जिसके पास इन चीज की कमी है? नहीं ना। तो एक कॉमन आंसर होगा नो, है ना। तो इसलिए बच्चों मनी के अलावा लोगों को इन चीजों की भी रिक्वायरमेंट होती है। वो कहते हैं ना कि लॉस तो एक बार बंदा झेल लेगा, क्योंकि वो आज मनी गई है तो कल ना कल वो आ ही जाएगी, लेकिन जब रिस्पेक्ट चले आती है एक इंसान की तो उसे बिल्डअप करने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। लोगों का दिल जीतना इतना आसान काम भी नहीं होता, तो इसलिए ये चीजें भी काफी मैटर करती है। अब इसे और थोड़ा बेटर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं अलग अलग फैक्टर में। तो यहाँ पर मैं 2 एग्जांपल लूंगा जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं। तो सबसे पहला है बच्चों कि फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जो एवरेज इनकम होती है या जिसे आप पर कैपिटा इनकम कह सकते हो उसकी जरूरत होती है। तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। अब इसे समझने की कोशिश कीजिएगा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। जैसे टेबल 1 को देखिएगा, टेबल 1 के अंदर आपको टोटल 3 स्टेट्स दिए गए हैं और उनकी पर कैपिटा इनकम भी यहाँ पे मेंशन की गई है। डेटा आप देख लीजिएगा 2018 एंड 19 का, यानी कि अभी रिसेंटली है, कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ, ठीक है। तो देखिए हरियाणा, केरला और बिहार,
हरियाणा, केरला और बिहार। तो यहाँ की पर कैपिटा इनकम आप देखोगे तो जो सबसे बॉटम पे है वो है बिहार, जहां पे साल के अगर एवरेज के अकॉर्डिंग निकाले तो 40,982 40,982 रुपीज एक औसतन व्यक्ति एवरेज पर्सन अर्न करता है एक साल का। उसी तरह हरियाणा और केरला में ज्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन केरला के जो हरियाणा के जो लोग हैं वो 2,36,147 रुपीज एक एवरेज के अकॉर्डिंग वो अर्न करते हैं एक साल के अंदर, उनकी पर कैपिटा इनकम है। और केरला की थोड़ी कम मान लीजिएगा 2,04,105 रुपीज। तो आपको इससे पता चल रहा है कि हरियाणा जो है पर कैपिटा इनकम में वो क्या है, टॉप पे है, और बिहार जो है वो बॉटम पे और मिडल में केरला है। तो ये तो हो गया आपका एक फर्स्ट सिनेरियो। सेकंड में देखिए ये चीजें बदल जाएगी। सो सेकंड टेबल आप देखोगे, यहां पर आपको वही स्टेट दे रखे हैं, हरियाणा, केरला और बिहार, लेकिन अब अलग अलग फैक्टर यहां पे काम आएंगे, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो। तो सबसे पहले बच्चों आप इन्हीं के बारे में समझ लीजिएगा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होता है इसे बच्चों हम कहते हैं, इसे मेजर कहते हैं वैसे 1000 से, ठीक है। तो इसमें होता है क्या कि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, तो ये जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं अपना जब 1 ईयर कंप्लीट किए बिना ही उनकी डेथ हो जाती है, कोई भी रीजन हो सकता है, एनवायरनमेंट का, हेल्थ का, तो उसे काउंट किया जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अंडर, ठीक है, कि 1 साल भी नहीं हुआ और उस बेबी की डेथ हो गई, तो ये किसी भी कंट्री के लिए ठीक नहीं माना जाता। दूसरा है बच्चों लिटरेसी रेट। एक कॉमन इंसान, एक कॉमन पीपल अपनी लाइफ के अंदर कुछ कैलकुलेट कर सके नॉर्मल चीजों को, और रीड आउट कर सके और ठीक तरीके से बोल सके, यानी कि जो चीजें लिखी है उसे पढ़ सके, तो जिसे हम लिटरेट पर्सन कहते हैं, तो वो लिटरेसी रेट कहलाता है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति। नेट अटेंडेंस रेशियो, तो ये पर 100 से यहाँ पे कैलकुलेट की गई है, और सेकेंडरी स्टेज एज दे रखी है 14 एंड 15 ईयर, और डेटा है 2017 एंड 18 का, कि यानी इस एज के जो बच्चे हैं जो कि स्कूल में होने चाहिए, तो वो कितने परसेंट जो बच्चे हैं जो कि स्कूल अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो उनका रेशियो अगर ज्यादा है तो कहीं ना कहीं उस स्टेट के अंदर प्रॉब्लम है, कम है तो कहीं ना कहीं वो स्टेट ठीक कर रहा है, क्योंकि बच्चे जहां होने चाहिए वो वहीं पर ही है। तो इसको एक बार मेजर करते हैं। तो जब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात आती है 1000 से इसे हम मेजर कर रहे हैं, तो यहां पर आप देखोगे बच्चों जो केरला है, सबसे पहले यहाँ पे केरला की बात करते हैं, तो केरला का बच्चों ओनली आपको 7 देखने को मिलेगा। उसी तरह हरियाणा का 30 और बिहार का 32। तो यानी कि 1000 में से 7 बच्चों की डेथ एक एवरेज के अकॉर्डिंग केरला में होती है, और 30 बच्चों की डेथ हरियाणा में, और उससे भी खराब बिहार के अंदर 32 है। तो ये कहीं ना कहीं अभी आप देख रहे हो कि पर कैपिटा इनकम के अंदर हरियाणा टॉप पे था, अब ये क्या है, ये उसकी जो एक परफॉर्मेंस है यहाँ पे खराब हो जाती है ना, तो केरला यहाँ पे बेटर हो जाता है। तो इसलिए बच्चों कभी भी ये जो पर कैपिटा इनकम होती है वो अलग अलग एक फैक्टर पे नहीं, अलग अलग फैक्टर के ऊपर काम करती है। उसी तरह लिटरेसी रेट की बात करें तो जहां पर आप देखोगे केरला सबसे टॉप पर है, मतलब 94% वहां की जो पॉपुलेशन है वो पढ़ी लिखी है, और बिहार की 62% और हरियाणा की 82%। तो यहाँ पे बिहार कुछ ज्यादा ही खराब स्थिति में हमें देखने को मिलता है। उसी तरह नेट अटेंडेंस रेशियो जो पर 100% से इसे कैलकुलेट किया जा रहा है, तो सिंपल से भाषा के अंदर कि 100 में से 61 ऐसे जो बच्चे जिनकी एज 14 से 15 एज ग्रुप के है वो, तो इनको स्कूल में होना चाहिए, लेकिन ये स्कूल नहीं जा रहे हैं, माफ कीजिएगा ये स्कूल जा रहे हैं, और 83% जा रहे हैं और ऊपर से 43। तो आप देखोगे कि जो रेशियो है केरला का सबसे बेटर है, कि वहां पे जिस एज ग्रुप यानी 14 एंड 15 का लिया गया है, तो ये सभी जो बच्चे हैं वो स्कूल अटेंड कर रहे हैं, 83% ठीक माना जाता है। और सबसे खराब जो सिचुएशन है वो है बिहार की, यानी कि बच्चे अपना सेकेंडरी एजुकेशन को ठीक तरीके से कंप्लीट भी नहीं कर पा रहे और ड्रॉप कर रहे हैं अपने स्कूल को, और इतनी अच्छी सिचुएशन हरियाणा की भी नहीं है, ठीक है। तो इन चीजों से आप क्या समझ रहे हो? तो ये बच्चों आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि जो पर कैपिटा इनकम है लोगों की, वो अलग अलग फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। तो जब हम मेजर करते हैं तो हर एक तरीके से मेजर करते हैं, और फिर हम उसका एक जो हमारे पास एक एवरेज फिगर निकलती है उसके बिहाफ पर हम डिसाइड करते हैं कि हाँ
इस कंट्री की जो पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन के अंदर जो पर कैपिटा इनकम निकल के आती है वो ये है, क्योंकि हमें कैसे भी करके लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ जो लिविंग लाइफ है उसे बेटर करना है, यही हमारे लिए एक्चुअल में इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। तो होप्स हो कि बच्चों आपको ये सभी चीजें अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। तो ये था हमारा आज के इस लेसन का दूसरा पार्ट, और नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं आपको लास्ट पार्ट बताऊंगा जो कि कॉमन से ही टॉपिक है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप वेट कीजिएगा। सो होप्स हो कि बच्चों आज की क्लास आपको काफी अच्छी लगी होगी। तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो मिलते हैं बच्चों अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए से बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें।